ध्यान बहुत जरूरी है हमारे जीवन में मास्टर्स। मौली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी। जी, अब बोलिए। मैम, नमस्ते मैम। जो आपको वजह के फाउंडेशन के द्वारा माध्यम से निर्वाहित गुरुस्थान पतरीजी लाहर 41 डेज में आपको स्वागत है मैम। और आप सभी पार्टिसिपेंट को मेरा आत्मवंदन और आत्म प्रणाम। तो मैडम के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैडम मोनिका जी हैं। मैं प्रेजेंट मैडम लंदन यूनिवर्सिटी से वर्क कर रही हैं। और मैडम रेकी हीलर, बेसिकली वो रेकी हीलर हैं और मेडिटेशन कोच भी हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हैं मैडम। तो आज हमारे साथ हैं मैडम। हमें सज्जन सांगत का महत्व क्या है, सज्जन सांगत्य करने से हमें क्या मिलेगा, इसके बारे में आज मैडम हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। माय डियर मास्टर्स, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कीजिए लिंक, ताकि काफी लोग जुड़े, तो सभी को इसका महत्व सभी को तक पहुंचेगा, है ना। मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आमंत्रित किया। और मास्टर्स, जैसे कि हम सभी ध्यान के साथ में जुड़े हैं, ध्यान के साथ में जुड़े होने के साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है। जिस प्रकार हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, कि मैं क्या खा रही हूँ, पी रही हूँ। जो खाऊंगी पीऊंगी वैसा ही मेरे शरीर के में उसी तरह का बदलाव आएगा। उसी प्रकार जब हम ध्यान में आते हैं, तब हमारी चेतना जो होती है वो इतनी जागृत हो जाती है कि मुझे उस वक्त ये ज्ञान पर मालूम होता है कि मेरे आसपास की जो चीजें हैं वो किस प्रकार मेरे ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। और सज्जन संगत पे इसलिए जरूरी है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छी चीजें नहीं देखेंगे, अच्छे विचारों के साथ में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? जो विचार मेरे अवस्था पहले थी ध्यान से पहले, वो ध्यान के बाद नहीं बदलेगी। पर जब हम ध्यान शुरू करते हैं, तो ध्यान के साथ में एक पहले तो मन में ठहराव आएगा। ठहराव आएगा क्योंकि इतने सालों से दिमाग जो है एक मशीन की तरह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में है, जो हम लोगों ने बचपन से लेकर अब तक सीखी हैं। पहले तो हम जिस परिवार में पैदा हुए हैं, वहाँ का हमारा रहन सहन आचरण अलग है। जब हम स्कूल में जाते हैं, हमारे दोस्तों के साथ में हम बैठते उठते हैं, उनके साथ में हमारा व्यवहार अलग होता है, उनका आचरण अलग होता है। फिर काम पर जाते हैं, वहां पर भी ऐसी अवस्था होती है। तो वो निरंतर एक चीज हमारी छवि, हमारे चरित्र में आ जाती है। पर सज्जन संगत जब हम करते हैं, तब हमें उन चीजों में के साथ में हमारा किस तरह का व्यवहार हमारे चेतना को और अवचेतन मन को प्रभावित करता है, उसके बारे में पता चलता है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जो होते हैं, वो छोटी सी बात को भी दिल पे लगा लेते हैं। और कईयों को हमने देखा है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं, पर वो सहज रहते हैं। तो कोई भी चीज एकदम से तो नहीं होती है, उसके लिए हमें प्रयास निरंतर करना पड़ता है ना। हमें उस दिशा की ओर अपने मन और बुद्धि को ले जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, वैसे लोगों के साथ में बैठते हैं जिनका सोच और विचार एक जैसी है, जो चाहते हैं कि हम अपने अंदर बदलाव लेकर आए, बदलाव लेकर आए। जहां पर मैं उन देखिए, अब खाना बनाना है, खाना मुझे रात को बनाना है, मैं सुबह से चिल्लाना शुरू कर दूं मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है, खाना बनाना तो मुझे रात को है ना। मैंने सारा दिन ऊर्जा किसको दी? अपने क्रोध को, और अपने अंदर वो उस अविश्वास को कि मैं शायद रात को बना नहीं सकती, इसलिए मैंने सारा दिन अपना तनाव में दिया। वहीं जब आप ध्यान में आते हो, आपके चेतन मन में है कि इस क्षण में रहना है, मुझे मुझे अगले क्षण के बारे में नहीं सोचना, है ना। क्योंकि श्वास इस क्षण में आ रही है। श्वास जो एक सेकंड पहले आई थी, उसका जो अस्तित्व था खत्म हो गया है।
इस क्षण जो मैं श्वास ले रही हूँ इसका अस्तित्व इस क्षण में है। तो जब हम उस तरह की ऊर्जा के साथ में सोचते हैं, उसके साथ में कनेक्ट होते हैं, तब मेरे मन और बुद्धि में एक बहुत बदलाव आता है कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में जो भी चीजें की हैं उनमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि बदलाव मैंने अपने अंदर नहीं लाया था। और जब हम सज्जन संगति करते हैं, ऐसी ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिसमें मास्टर्स ने इतनी अच्छी नॉलेज दी होती है, उन्होंने बताया होता है कि कैसे हम अपने आप को बदल सकते हैं, हमारे विचारों को अपने खान पान के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, और उन चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए कि किस चीज की वजह से मेरी मनोस्थिति अलग होती है। तो जैसे हमें पता है कि जब हम पढ़ाई करते थे तो बचपन में बड़े हमारी जो सोच थी ना, हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी अपना लेते थे। पर बड़े होते होते हमारे अंदर वो चीज नहीं रही, हम सहजता से किसी चीज को नहीं लेते। वो इसलिए हो गया क्योंकि एक तो जो मेरा दायरा है वहां पे मेरे को सीखने के लिए अब इतना कुछ नहीं मिलता। स्कूल में जब थे तो हमें पता था पहली क्लास के बाद दूसरी में जाएंगे, दूसरी के बाद तीसरी में जाएंगे, हम निरंतर पढ़ रहे थे, है ना। काम में भी अगर हम आप एक ही जॉब को 10-15 साल, 20 साल, 25 साल भी कर लेते हो, आप बोर हो जाते हो उस चीज से, क्योंकि आपने उसमें कुछ नयापन बदलाव नहीं लाया। क्योंकि बदलाव उस चीज में नहीं आना था, बदलाव आपको स्वयं में लाना चाहिए था। एक काम है, अगर हम खाना भोजन भी बनाते हैं, अगर मैं उसको खुश होकर बना रही हूँ तो उस भोजन के अंदर में कैसी ऊर्जा आएगी, खुशी वाली। जो भी खाएगा उसका मन भी वैसे ही तृप्त होगा, क्योंकि मैंने उसे इतने अच्छे भाव से बनाया है। और वहीं पर अगर मैंने खाना जो है बड़े क्रोध के साथ में बनाया है, तो क्या होगा। एक तो वो मैंने ऊर्जा वैसी डाल दी उसके बीच में, मुझे अ, आभास ही नहीं रहा। पर जब हम ध्यान में आते हैं, सज्जन संगति करते हैं, तब हमारी चेतना में ये आता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर मुझे कोई भी चीज अपनी जिंदगी में बदलाव लानी है, तो जब मेरे चेतना में मैं वो ओवर थिंकिंग को छोड़ दूंगी, मैं प्यार के साथ में रहना सीखूंगी, क्योंकि गलत कोई इंसान नहीं है। गलत मेरे जो प्रोग्रामिंग हुई है बचपन से लेकर अब तक, जो भी हम आसपास देखा है, हमने वो सत्य मान लिया है। जैसे अब हम में कईयों को बहुत ज्यादा जानकारी होती है कि नेचर के साथ में जाके करना है, वातावरण के साथ में, प्रकृति के साथ में जुड़े, और चीजों के साथ में जुड़े, तो आपको कितना अंदर से आनंद आता है ना। जब हम पार्क में जाते हैं, प्रकृति को देखते हैं, मन को सुकून आता है। किसी इंसान को देख के मुझे ऐसा सुकून क्यों नहीं आता। तो किसी इंसान की ऊर्जा में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी स्वयं की ऊर्जा में दिक्कत है। तो वहां पे अब मुझे क्या करना है, मुझे ध्यान में बैठना है। ध्यान में आने से ये नहीं है कि एक ही रात में बदलाव आ जाएगा। मुझे 22 साल हो गए हैं ध्यान करते हुए, पर मैं अभी भी नई चीजें सीखती हूँ, मुझे लगता है कि अभी भी कमी है। क्योंकि आपके अंदर ना, देखिए, जब तक हम सबको पता है, हम कहते हैं मास्टर्स, ठीक है। तो हमारी जिंदगी में हर एक इंसान के क्या अलग अनुभव है, हर एक मास्टर की एक अलग जर्नी है। इतने गुरु रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, सभी ने इतना जप तप किया है। उनको तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के साथ में जाना पड़ा जहाँ पे उनको व्रत भी रखने पड़े, कई चीजें करनी करनी पड़ी। आज हमें देखो कितना सुविधा मिल रही है, हम घर में बैठे ध्यान कर रहे हैं, हम घर में बैठे इन चीजों को सीख सकते हैं। पर जब तक मेरा खुद का घर का रेडियो, मेरा मन का रेडियो उस ट्यून में नहीं आएगा, मैं कोई चीज नहीं ले सकती, ठीक है ना। अगर आपके अंदर वो भूख ही नहीं है तो आप खाना नहीं खाओगे। तो ध्यान के में आने से ना, आपका मन जब शांत हो जाता है, तो आपका मन होता है कि यार अब मेरे को ना कुछ और जरा सीखना है मुझे। अब आपने सीख लिया, आप किसी और को सिखाओगे, उनसे आप कुछ और नया सीखोगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 22 साल की मेरी जर्नी है, और मैं पिरामिड से जब से जुड़ी हूँ, ब्रह्म ऋषि पत्री जी से जब से जुड़ी हूँ, मेरी जिंदगी में एक बहुत ज्यादा बदलाव आया। क्योंकि अ, हर एक मास्टर्स के साथ में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। पर आपकी खुद की सोच कैसी है। आप, एक तो खाली बर्तन है उसको हम भर सकते हैं, एक भरे हुए बर्तन को हम नहीं भर सकते। इसी तरह सज्जन संगत्य में अगर आप खाली पात्र बनकर आओगे, तो ये सारे जो इतने प्यारे मास्टर्स हैं, ये जो ये सेशंस करवाते हैं,
यहाँ से आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान मिलेगा। ज्ञान किस तरह का ज्ञान मिलेगा? अब कई में हम देखते हैं कि हमारा आपा चला जाता जाते हैं हम लोग। तो जब आप ध्यान में आओगे आप बन जाओगे, आपको ना एकदम से क्योंकि हम लोग हैं जो ऊर्जा के साथ में जुड़े हुए हैं ना, तो आपका दिमाग एकदम से आपको वो सिग्नल देगा। जैसे हम मेडिटेशन में स्टार्टिंग में मास्टर ने म्यूजिक लगाया हुआ था, तो मुझे ना पत्री जी से कीप गाइडेंस आ रही थी कि म्यूजिक वाला, वो मेरे सामने भी आ रही थी ऑप्शन। मैंने फिर भी उसको क्लिक नहीं किया, पर दोबारा जब हुआ तो मैंने एकदम से उसको क्लिक करके बंद कर दिया। आप जिनके भी सानिध्य में रहते हो मास्टर्स के, वो स्वयं आके आपकी हेल्प करते हैं। वो आपको गाइड करते हैं कि अब तुमने अम, अपने ध्यान के माध्यम से अपने अंदर के परमात्मा को जागृत कर लिया। हम सब परमात्मा हैं, पर हमें अपनी स्वयं की ऊर्जा का पता ही नहीं है। जिस तरह एक हिरन होता है, उसके अंदर ही कस्तूरी होती है, वो सारी उम्र ना कस्तूरी को बाहर ढूंढता रहता है। उसको उसकी सुगंध आती रहती है, पर उसको यही नहीं मालूम कस्तूरी मेरे अंदर ही है। इसी प्रकार ईश्वर हमारा हमारे साथ पहले पहले श्वास के साथ में ही हमारे जुड़ गया। जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, तभी हम इस सज्जन सांगत्य के लिए ईश्वर ने अपना आप प्रकट कर दिया था। पर क्या हुआ कि हम लोगों को जन्म से लेकर अब तक, अगर तो आप ध्यानियों के घर में रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप ध्यानियों के घर में नहीं हुए हैं, और कई बार हमारे घर का वातावरण वैसा होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो कई बच्चा जो होता है ना, वो बेचारा कोमल होता है, उसको किसी चीज का पता नहीं होता, पर उसके आसपास की जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो घर कर जाती हैं। चाहे वो प्रेम हो, क्रोध हो, अहंकार हो। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। तो क्या होता है कि अब मैंने शुरू से अब ये पीछे मेरे जो एक चित्र है, इसमें पानी निरंतर बह रहा है। ठीक है, तो पर हमारी जिंदगी तो निरंतर बह रही है, पर वो देखिए जी बीच बीच में जो पत्थर पड़े हैं पीछे, तो ये वो चीजें हैं जिनके साथ हम बचपन से अब तक जुड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके परिवार के सदस्य हो गए, दोस्त मित्र हो गए, आप हम जहाँ बात करते हैं वो हो गया। अब अगर जैसे वो ये जल निरंतर कर रहा है, अगर तो आपने जो भी चीज उनसे आती है उनको प्रभाव में जाने दिया, आपने नहीं रोका, तो आप अच्छे ध्यानी हैं, तो आप सज्जन सांगत्य में पूर्ण है। अगर आपने अपने आप ही बदला समय के साथ साथ में, तो क्या होगा? अब ये देखिए काई जम गई उन पत्थरों के ऊपर, तो क्या होगा? अब इसके ऊपर कोई पैर रखेगा, वो गिरेगा और उसको चोट लगेगी। ठीक है, इसी प्रकार हमारे जीवन के साथ में होता है। अगर हम संगत कर लिया, मुझे ध्यान का बारे में भी पता लग गया, पर ध्यान करने के बावजूद भी मैंने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया। मैंने वो निरंतर जल की धारा की तरह नहीं अपने आप को बनाया। मैंने वो जो बचपन से ना अभी तक जो था, वो चीजें अभी तक अपने दिल और दिमाग में रखी हुई हैं। मेरे मन में से वो चीज विकार निकलते ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं क्रोध को कैसे शांत करते हैं। मैं ध्यान में बैठती हूँ, पर मुझसे ध्यान में बैठा ही नहीं जाता। मेरे दिमाग जो होता है ना, चारों दिशाओं में घूमता रहता है। तो अब ये क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए ऐसा होता है कि हम ध्यान में तो आ गए। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बारी मास्टर्स मुझसे बोलते हैं, मोनिका जी आप कहते हो ध्यान में बैठो, तो ध्यान में तो हमारा तो दिमाग इधर उधर बहुत ज्यादा घूमता है, हमारा तो मन टिकता ही नहीं है। तो मैं उनको एक ही चीज कहती हूँ कि मास्टर, एक अब मैं फिल्म देखने के लिए थिएटर में चली जाऊं, फिल्म चल रही है और मैं थिएटर में बैठी हुई, या तो मैं पॉपकॉर्न खा के एंजॉय करके फिल्म देख सकती हूँ, या मैं उस 3-4 घंटे में ये कोस सकती हूँ कि हाय मैंने इतने पैसे लगा दिए, हाय मैं यहाँ पे आके बैठी, मेरा तो इतना टाइम खराब, मैं ये कर देती वो कर देती। तो वहां पे गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ वहां पर मेरे अंदर है कि मैंने ये जल की धारा नहीं पढ़ी। अब मैं आज के ध्यान में भी बोला कि आपने ध्यान करना है, तो आपने सिर्फ जो विचार आ रहे हैं ना, उसको एक मूवी की तरह देखना है, आपने उसको अपने अंदर नहीं लेकर जाना। ठीक है, जब आप वो उसको देखते साक्षी भाव में देखोगे ना, आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे, आप उसको किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं दोगे। धीरे धीरे वो आपके मस्तिष्क में चीजें डिलीट होनी शुरू हो जाएंगी।
आपके दिमाग में से उन चीजों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही तो चीजें थी जो आपको प्रभावित करती थी। जैसे अब हमारे पास टीवी है, ठीक है, टीवी को हम कोई भी चैनल है अपनी मर्जी से लगा सकते हैं ना, मेरे पास रिमोट कंट्रोल है। तो उसी तरह से हमारे इस शरीर का, हमारे मन का, बुद्धि का कंट्रोल भी हमारे पास है। पर क्या मैं अपनी मन और बुद्धि का कंट्रोल अपने पास रखती हूँ, या मेरा किसी ने बटन दबाया गुस्से का, आ गया जी गुस्सा, किसी ने मेरा बटन दबाया कि घृणा का, तो मेरे अंदर घृणा आ गई, तो मेरे अंदर तो बदलाव आया ही नहीं। तो वो बदलाव कैसे आएगा? वो बदलाव आएगा जब मैं उन सज्जनों के साथ में बैठकर ध्यान करूंगी, धीरे धीरे इस माया से बाहर आते हुए अपने अंतर आत्मा के साथ में जुड़ूंगी कि मैं तो ईश्वर के गुणों से बनी हुई हूँ, मैं ईश्वर का ही कर्ण हूँ, मैं ईश्वर की ही छवि हूँ। और ये प्रकृति में सभी चीजें जो है ये ईश्वर का ही स्वरूप है। जब हम किसी चीज के साथ इस दायरे से जुड़ते हैं ना, तो मन में एक इतना गहरा ठहराव भी आता है, और साथ साथ ही कोटि कोटि धन्यवाद भी होता है कि ईश्वर बहुत धन्यवाद, अगर वो परिस्थिति ना होती तो आज शायद मैं यहाँ ना होती, अगर वो चीजें ऐसे ना होती तो आज देखिए, अगर हमने पहली की कक्षा में हमने पढ़ाई ना की होती तो हम दूसरी कक्षा में नहीं आ सकते होते, है ना। उस चीज को हम कितनी सहजता से लेते थे ना जब हम पढ़ाई करते थे। जीवन के संघर्षों को क्यों नहीं हम लेते हैं इस तरह, जीवन के संघर्षों को हम इसलिए नहीं लेते इस तरह, क्योंकि जो मेरा दायरा है ना, मेरा दायरा इतना छोटा है कि जहाँ मेरी सोच ना, एक जैसे वो पानी ना, ऐसे मान लीजिए इतने से ही जगह में पानी रुका हुआ है, तो क्या होगा, उस वो पानी ना थोड़े टाइम के बाद में गंदगी देगा, उसके अंदर गंदे गंदे कीड़े पैदा हो जाएंगे। इसी प्रकार हम लोगों ने ना बचपन से लेकर अपने अब तक अपने शरीर को, मन को ना इसी तरह से सिकुड़ के रखा हुआ है, गंदी गंदी वो बास आ रही है जो थे। पर जब हम ध्यान में आते हैं ना, तब क्या होता है, मैंने ये पुल तोड़ दिया, मैंने ये पुल तोड़ दिया और ये जल का प्रवाह हो गया, जल का प्रवाह हो गया, मैं साक्षी भाव से देख रही हूँ, आंखें बंद है मेरी, चलता जा रहा वो चलचित्र, वो मूवी चलती जा रही है, मैं बस उसको ध्यान से चुप करके देख रही हूँ, मैंने उसको कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो अब क्या हो गया, अब तो मेरा रिमोट ही नहीं काम कर रहा भाई, सैलरी खत्म हो गई इसके, एक्सपायर हो गया अब ये, अब तो नया कुछ नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो नई टेक्नोलॉजी क्या है? नई टेक्नोलॉजी में हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। जब हम कुछ चीज पढ़ते हैं, या अगर नहीं भी आप ना पढ़ाई कई पुस्तक पढ़ने में नहीं या कईयों का मन होता, कोई बात नहीं, किसी को कोई शौक है आपका, आप उसको करने लग पड़ो, आपका मन भी इतना गहरा शांत होगा। और ध्यान का मतलब एक यही नहीं है मास्टर्स कि हम आंखें बंद करके ध्यान करें, हम खुली आंखों से भी ध्यान कर सकते हैं। खुली आंखों से ध्यान किस प्रकार, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न। खुली आंखों से ध्यान, मुझे अब पता है कि सभी चीजों के पीछे का जो रहस्य है वो मैम मेरी थोड़ा कल्पना है। जोर से बोलिए ना, आवाज थोड़ी धीरे से आ रही। सॉरी मास्टर्स, मेरी आवाज सुन नहीं रही थी, सॉरी। जो आप हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है ना। तो जब हम बचपन से लेकर अब तक चीजें आपने सीखी हैं, उसको हमने हटा दिया अपनी जिंदगी में से, जब हमने उसको अपनी जिंदगी में से हटा दिया और उसको हमने फिर से किताबों के साथ में, या जो मेरे कई चीजें करने में हमें बहुत आनंद आता है, कईयों को गार्डनिंग करने का शौक होता है, कईयों को खाना बनाने का शौक होता है। जो चीजें आपकी शौक है ना, उन जब आप उनको करते हो ना, बड़े प्यार से करते हो, वो भी आपका ध्यान है, क्योंकि उस वक्त आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी ऊर्जा है, खुशी वाली ऊर्जा है। पर जब हमारा वो खुशी वाली ऊर्जा नहीं हो रहती है, हमारा मन जो है वो इधर उधर जाता है, तो हमको उसको वापस लेकर आना है। इसीलिए कहते हैं कि मास्टर्स के साथ में बैठ के ध्यान करो, ध्यानियों की जिस जैसी हमारी संगति होगी वैसी मेरी रंगति होगी, ठीक है। जब हम मास्टर्स के साथ में बैठते हैं, ज्ञानियों के साथ में बैठोगे, आपको भी नई ज्ञान की चीजें मिलेंगी। अब तक हम लोगों ने क्या देखा है, कि मैं किसी चीज के विरोध में नहीं हूँ,
पर मैं एक चीज बताती हूँ कि मैं भी, मेरे घर में भी सब पूजा पाठ बहुत करते थे, तो मैंने भी शुरू में बहुत कुछ किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, सारी चीजें हटा दी। हटाकर मैंने सिर्फ अपने श्वासों पर ध्यान कर दिया। और कई बार मास्टर्स आते हैं तो वो बोल दे, कई होता है ना कि कई बार कहते हैं कि आपके घर में तो कोई ऐसी फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं है किसी की। मैंने कहा नहीं, अब मुझे वो चेतना अवस्था आ गई है कि मेरा श्वास ही मेरा गुरु है। तो इसी ने मुझे जिंदा रखा हुआ है आज तक, तो मेरे को तो गुरु बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु तो मेरे अंदर ही है। पर वो दृष्टिकोण कहाँ से आया? वो दृष्टिकोण आया मेरा ध्यान करने से। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं ना, आपको स्वयं की शरीर की ऊर्जा में बदलाव आएगा। पहले क्या होगा, शुरू शुरू में मन नहीं लगेगा बैठने के लिए, दिमाग बहुत जगह जाएगा। फिर धीरे धीरे उसको हम वापस जब लेकर आते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके विचार आएंगे, विचार नहीं रुकेंगे, आपका पर मन थोड़ा स्थिर हो जाएगा। और फिर आपका शरीर, आप कईयों का ना शरीर ऐसा होता है, जब नए नए आते हैं तो मेडिटेशन में वो कहते हैं कि मेरे शरीर में यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। मैं जैसे पास्ट लाइफ के भी सेशंस करती हूँ, तो हमारी ना काफी सारी ऊर्जाएं हमारी बॉडी में पिछले जन्म की स्टक होती हैं। तो जब हम ध्यान में आते हैं, तो वो ध्यान के द्वारा हमारी हीलिंग होती है। क्योंकि अब मैंने वो जो गंदगी थी उसकी सफाई करनी शुरू कर दी ना, जो मेरी चीजें मुझे भटका रही थी, इधर उधर लेकर जाती थी, मैंने उसको साफ करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे आप बैठेंगे, आप ध्यान करेंगे, आपका धीरे धीरे शरीर का दर्द भी गायब हो जाएगा। फिर आपको ना एक अंदर नई सी ऊर्जा, आपको लोग कहेंगे कि अरे मतलब आपके स्किन पे ग्लो आ रहा है, आपकी तो बातें करते हो, आप जो कहते हो वो सत्य हो जाता है। कहते हैं ना हम कई मास्टर्स को, जितना ज्यादा आपका ध्यान खुद के ध्यान में जुड़ेगा ना मास्टर्स, जितना ज्यादा आप मास्टर्स के साथ में रह के, और जितना हम मास्टर्स के साथ में ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं ना, उतनी ही ज्यादा हमारी, देखो, पहली बात तो ध्यान जो है आम इंसान नहीं कर सकता, ये ध्यानी ही कर सकते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में अपना ध्यान किया है। और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको इस जीवन में भी दोबारा ध्यान के साथ में जुड़ने का मौका मिला, अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद पत्री जी का, जो उन्होंने ये अवेयरनेस लाया, इतनी चेतना जगाई, इतने लोगों को ध्यान के साथ में जोड़ा कि माया के साथ में मत जुड़ो, अपने श्वासों के साथ में जुड़ो। जैसे जैसे श्वासों के साथ में जुड़ोगे, चीजें अपने आप होती जाएंगी। और आपको स्वयं को लगेगा कि अरे ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। अब ध्यान के जब हम लोग मास्टर्स के भी बारे में बात करते हैं, जो सज्जन संगति के बारे में बात करते हैं, क्यों जरूरी है। देखिए, जब ध्यान में आते हो ना, सबसे पहली जो चीजें मैंने नोटिस की हैं, मेरे अंदर भी आई, जो बाकियों क्या है, आपके खान पान बदल जाता है। आपका सोने का तरीका, आपका बात करने का, कई चीजों में ना आपका प्रभाव बदलता है, क्योंकि आप अब अपने आप के साथ में जुड़ गए हो। आपने स्वयं को जान लिया है। अब तक आप वो नहीं थे जो आप जैसे पैदा हुए थे। हम कहते हैं एक बच्चा ईश्वर का स्वरूप है, हम सब ईश्वर के रूप में ही पैदा हुए थे। पर वो जो हम लोगों ने पैटर्न्स इधर उधर से ना अपने जिंदगी में वो प्रभाव डाल लिए, तो मैंने अपनी आत्मा को बहुत ज्यादा डैमेज कर लिया। पर ध्यान के द्वारा मुझे पता लगता है मैं ईश्वर हूँ, मैं चलता फिरता ईश्वर हूँ, ये ऊर्जा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा नहीं हूँ। इसको मैं शुरू से यही समझ के चलती थी। पर जब मैं यूएसए के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, आप उनको गूगल भी कर सकते हैं, उनकी टीम के साथ में काम करती हूँ, जिसमें हम लोग ध्यान के द्वारा लोगों को उनके डिजीजेस के साथ में ठीक करते हैं। तो उसमें 7 और 10 डेज का जो होता है कार्यक्रम होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लोगों के कैंसर तक हील हुए मास्टर्स। ध्यान में इतनी पावर है। पर क्या होता है, जब आप ध्यान में जुड़ते हो ना, तो आपका पहले तो आपकी सोच में बदलाव आता है। और जब आपकी सोच में बदलाव आता है, आपको पता है कि मैं तो स्वयं ईश्वर हूँ, जो मैंने कह दिया वही होगा। प्रकृति का नियम है ये। हम सब अपने सृष्टि का खुद रचयिता है। जो भी हम लोग कहते हैं ना, वो चीजें हमारे साथ वैसी ही होती हैं। पर उस वक्त पहले हमें ये हमारी चेतना में नहीं था, पर ध्यान में आके आपको ये चेतना में आता है। तो उसमें ना एक लेडी थी जिनकी ना थायराइड
की प्रॉब्लम हम सबको पता है, थायराइड का कितनी प्रॉब्लम होती है जब ये हेल्थ इश्यूज आता है। तो उसमें ना एक लेडी थी जिसका थायराइड ही रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर्स के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टर जो की मेडिटेशन अटेंड की। आप यकीन नहीं करेंगे, हफ्ते के बीच में ऑपरेशन हो चुका है लेडी का, रिमूव कर दिया। थायराइड कभी किसी का वापस नहीं आया। आप गूगल कर सकते हैं। अब मैं आपको मेडिटेट वो वीडियो भी बाद में शेयर कर दूंगी, मास्टर आपके साथ में शेयर कर देंगे। उस लेडी का वापस आ गया। तो वो डॉक्टर के पास जब गई तो डॉक्टर शॉक, अरे तुम्हारे पास ये कैसे हो गया? तो उसने कहा कि मेरी संकल्प शक्ति ऐसी थी कि मेरे को था कि ये वापस आ जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी संकल्प शक्ति कैसे? उसने कहा कि ध्यान से। और कहती ध्यान भी ऐसा था कि जहाँ पे मैं बिल्कुल डोलती नहीं थी कि नहीं ये नहीं होगा। कहती मैं हमेशा ये देखती थी ध्यान में कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं वही चीजें मेरे साथ होने लग पड़ी। तो देखिए, उस लेडी का माइंड सेट बहुत स्ट्रांग था। हम सबका माइंड सेट कई बार नहीं स्ट्रांग होता। तो उस जगह में आपको, जैसे ग्रुप में हम मेडिटेशन करते हैं, नहीं है तो आप मास्टर्स को बोल सकते हो कि मास्टर आप मुझे कुछ किताबें रिकमेंड कर दीजिए। अगर स्वाध्याय नहीं आप कर सकते हैं, आप खुद रीडिंग नहीं कर सकते, काफी सारी ऐसी यूट्यूब पे मास्टर्स ने बुक्स की स्वाध्याय सीरीज की हुई है, आप उनको सुन सकते हो, जिनसे आप अपना बदलाव अपनी जिंदगी में स्वयं ला सकते हो। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें उन लोगों के साथ में रहना है जो हमें हर वक्त इस जगह, इसी क्षण में रहना बताए, कि सिखाए कि कैसे इस ही क्षण में जीना है। हमने आगे वाली जिंदगी के बारे में, जो पीछे हो गया उसके बारे में नहीं सोचना। वो तो इस प्रकार हो गया कि मैंने घर का सारा कूड़ा साफ किया और घर के एक कॉर्नर में रख दिया, तो अब उसको तो कोई फायदा ही नहीं है। अब मान लीजिए आपके जो बचपन के कपड़े हैं, जब आप 2-4 साल के थे, आज जो आपकी उम्र है, क्या आप वो कपड़ा पहन सकते हो? नहीं ना। तो उस साल, उस उम्र की जो कोई घटना आपकी जिंदगी में हुई, आपने आज अगर अपने दिमाग में रखी हुई है, तो आपने तो वो छननी छननी किया हुआ वस्त्र अपने अंदर रखा हुआ है। ये अवेयरनेस आती है हमें जब हम ध्यान से जुड़ते हैं, जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, मिलते हैं मास्टर से, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे को 3 नियर डेथ एक्सपीरियंस हो चुके हैं, 3 बार मर कर वापस आई हूँ। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ तो कि किसी को मैं बताती हूँ तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि बंदा एक बार ही मरता तो वो वापस आ जाता है। तो मेरे साथ तो 3 बार मैं मरी हूँ, मैं वहाँ तीनों बार वापस आ गई हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो इंसिडेंस हुआ था, तो उसमें मेरे को 25 मिनट सांस नहीं आया था, और मैं अपने पापा के हाथों में थी। और मेरे पापा कॉन्टिन्यूसली उस टाइम तो वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे पापा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहे। 25 मिनट के बाद मुझे सांस आई। 25 मिनट, आप सोचो किसी इंसान को सांस ना आए वो मर जाएगा। ठीक है, वो मेरे साथ हुआ। फिर उसके बाद में कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ, मैं घर में ही मुझे वैक्सीन रिएक्ट कर गई, मैं घर में ही बेहोश होकर गिर गई हूँ। और मुझे मेरी याददाश्त चली गई। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैंने बच्चे नहीं अपने पहचाने। तो आप सोचो मेरे बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। और मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने दुनिया जहान के टेस्ट कर लिए, उनको कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद हफ्ते के बाद मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर दिया मुझे घर जाना है। वो कहते नहीं तुम ठीक नहीं हो अभी, तुम्हें यहाँ पे और ज्यादा रहना है। मैंने ना, आपको डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं खुद जिम्मेवार हूँ। मैंने वो साइन करके आ गई। वो साइन करके आ गई तो डॉक्टर्स ने ना फिर भी मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे हार्ट बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, कि कार्डियक अरेस्ट वाली चीज क्यों आई। मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ था, बट वो फीलिंग ऐसी थी कि मुझे हार्ट अटैक हुआ। फिर 6 महीने के बाद मेरे इतने सारे टेस्ट हुए, ये टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ब्रोनोस्कोपी, कैमरा डाल के अंदर बॉडी में करते हैं, वो सारा कुछ मेरा उन्होंने किया। 6 महीने के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि तुम आओ। उस दिन भी, जिस दिन मैं उनको मिलने गई हूँ, उन्होंने मेरा बहुत सारे टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बड़ा शॉक्ड हुआ, तुमने ऐसा क्या किया कि 6 महीने के अंदर कोई सिम्टम ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तो मैंने उनको बोला कि मैं ना सिर्फ नंगे पैर धरती के ऊपर चलती थी, और मैं अपने आप को हमेशा ये कहती थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और मेरी पूरी बॉडी परफेक्ट थी मास्टर्स, कोई उसमें इशू नहीं था, और मेरे को वो ध्यान के साथ में था। तो मैं ये उस टाइम कईयों का, जैसे मैंने आपको बोला ना, कईयों का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, कईयों का माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होता। जहाँ आपका माइंडसेट नहीं स्ट्रांग है ना, और ये भी नहीं है कि जो स्ट्रांग बंदा है तो वो कभी लो नहीं होता। हाँ, कई बार हम भी लो होते हैं, हमें भी चाहिए होता है कि हमें कोई, कई बार परिस्थितियां इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त आपने डोलना नहीं है। आपका आपको चेतन रहना है कि मैं ध्यानी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अपना सृष्टि का रचयिता खुद हूँ। तो मेरी जो सोच है जितनी अच्छी होगी ना मेरे बारे में और दूसरों के बारे में, उतना ही ईश्वर जो है मुझे वैसा ही उसका जो मुझे प्रभाव है वो मिलेगा। और दूसरा, अ, आपने हर एक चीज के लिए कृतज्ञ रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। हमारी आदत क्या है कि जो है मेरे पास मैं उसको नकार देती हूँ, उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करती हूँ। तो एक सृष्टि का नियम है, जब तक आप आभार नहीं प्रकट करते, जो भी चीजें आपके पास में है, चाहे आपके श्वास है, चाहे धरती माँ है, देखिए धरती के ऊपर ही हवा, सारा संसार, जो सारा विश्व उसी के ऊपर टिका हुआ है। और धरती ही हमारी सारी ऊर्जा, ये प्रभाव दे रही है ना, जल भी, ये पेड़ पौधे, सब कुछ धरती की वजह से हमारे पास आज है, तभी हम उसका आनंद ले पा रहे हैं। पर क्या, कितनी बार हम लोगों ने जब से जन्म लिया है आज तक धरती को, ध्यान में आने से पहले, सच में सोचिए, कितनी बार आपने धरती को जो है धन्यवाद किया? कितनी बार आपने खाना खाते हुए अपने भोजन को धन्यवाद किया? कितनी बार आपने दिन में अपने श्वासों को धन्यवाद किया? मुझे ये याद रहता है 10 साल पहले किसी ने मुझे क्या कहा था। मुझे ये नहीं याद रहता जब से मैं माँ के गर्भ में आई हूँ और आज तक जितने मैंने श्वास लिए हैं, उतने बार के श्वासों के लिए मैंने शुक्रिया कितनी बारी किया। तो सज्जन संगत के साथ में ये भी चीजें बहुत जरूरी है कि हर एक चीज का आभार प्रकट करना शुरू कर दीजिए कि मैं बहुत, देखिए धन दौलत जरूरी है, वो एक प्रक्रिया है, उसके बिना नहीं गुजारा। पर अब एक चीज सोचिए, आपके पास 99 रुपीज हैं, अब आपके पास 1 रुपया ना होने की वजह से वो 100 नहीं हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो 99 है आप उनको ऐसे ही ले लो कि अरे ये 99 तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और जिंदगी में जब कोई चीज आती है ना, उसको जैसी है उसको उस वैसे ही ले लीजिए, उसका विरोध मत कीजिए, क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं मैंने ही अपने लिए रची है। अब जब वो मैंने रचना स्वयं की है, तो उसको, उसका जो भी प्रभाव आ रहा है वो शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए अब हमें ज्ञान के माध्यम से ये चीजें पता है कि जो जब तक हम अपना पैटर्न ब्रेक नहीं करते, पैटर्न ब्रेक करना, जैसे मेरी कोई सोच है, विचार है, जब तक मैं उसको बदलती नहीं ना, वो चीजें वैसे ही मेरे साथ होती रहेंगी। अब मानिए, कई लोग कहते हैं ना, हम सब में से कई बार हम कह देते हैं मुझे तो जिंदगी में धोखे ही बड़े मिलते हैं। धोखे इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपकी सोच ऐसी है कि मुझे सब धोखेबाज मिलते हैं, चाहे सामने वाला बंदा अच्छा हो, पर आपने अपने दिमाग में ऐसी बात बिठा रखी है। तो कोई अच्छा भी इंसान होगा ना, तब भी आपका दिमाग आपको वही सिग्नल देगा, पर जब आप ध्यान में आते हो तब आपको समझ में आता है अरे नहीं नहीं, मुझे अपने विचारों पे काम करना है, ये सोच मेरी इसलिए है कि बचपन में सब मुझे वो कहानी सुनाते थे ना, उसमें वो कहते थे कि लोग धोखेबाज होते हैं, वही दिमाग में मेरे बैठ गई। तो वो अवेयरनेस कहाँ से आई आपको? वो अवेयरनेस आई आपने जब अपना मन शांत किया, आपने खुद पर ध्यान किया, और आपने देखा कि मैं इतने सारे मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ, इतने सारे गुरुओं को, इतने सारे साधु संतों को हम लोगों ने देखा है कि कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव आया। अगर हम देखें, अंगुलीमाल का हम सबको पता है कि अंगुलीमाल जो था वो कैसा इंसान था कि वो सभी की उंगलियां काट कर अपने गले में माला बना कर रख लेता था। पर जैसे ही वो बुद्धा जी के कांटेक्ट में आया, जब लॉर्ड बुद्धा ने उनको से वो मिला, तो उसने देखा कि ये इंसान तो मुझसे डरता ही नहीं है, भयभीत ही नहीं होता, और ये तो बड़े प्रेम से मेरे साथ बात करता है, ऐसे तो कभी किसी ने मेरे साथ बात ही नहीं की है। उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उसका स्वयं का जो दृष्टिकोण था वो बदल गया, और वो भी संत बन गया। हमारी ना एक सोच जो है वो तब तक नहीं बदलती, हम बुरे में हमेशा बुराई ही देखते हैं। देखिए, अ, हम सब अपना दर्पण स्वयं है।
अगर हम देखें कि हमारे अंदर भी कई बुराइयां थी, शायद आज वो बुराइयां मेरे अंदर नहीं है, ध्यान के माध्यम से या संगत साधन से, ठीक है। इस प्रकार दूसरे इंसानों में भी ना अच्छाइयां ढूंढिए, बुराइयां मत ढूंढिए, क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला, है ना, बुरा ना मिले कोई। तो जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं ना, तो सभी हमारी तरफ से, पर ये चेतन अवस्था आपकी तब आएगी जब आप ध्यान करोगे। जब ध्यान के साथ में अपने अपने आप को क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे ना, मैं कौन हूँ, मेरा धरती के ऊपर आने का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, क्या मोक्ष प्राप्त करना है। मैंने स्वयं के ऊपर तो कोई काम किया ही नहीं। मुझे दूसरों को ज्ञान देना बहुत अच्छा आता है ना, किसी को बतानी चीजें बहुत अच्छी हैं, पर हम अपनी जिंदगी में उस चीज को कैसे लेकर आ रहे हैं। मैंने स्वयं की जिंदगी में कितना बदलाव लाया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो हॉस्पिटल वाला मेरा इंसिडेंट, मेरी याददाश्त 10 मिनट के लिए गई थी, ठीक है। उसके बाद वो याददाश्त भी, उसके बाद मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ। पर वो चीज हुई कैसे? निरंतर अपने आप को ईश्वर के साथ में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अपनी बॉडी का थैंक यू कहती रही, ईश्वर का थैंक यू करती रही, और अपने आप को स्वयं को कहती रही कि मैं वो ऊर्जा हूँ, तो मुझे ऊर्जा के रूप में रहना है, मुझे शरीर के साथ में नहीं जुड़ना, मुझे आत्मा के साथ में नहीं जुड़ना। और और मास्टर्स, दूसरा देखिए, कोई भी चीज है ना, हमें उसकी आदत देखो, बुरी चीज की आदत बड़ी जल्दी लग जाती है, अच्छी की नहीं लगती, ठीक है। अगर मैं अभी आप किसी को बोलूं कि आज पार्टी में जाना है, तो हम बड़ा सज धज के जाएंगे जी, मेडिटेशन करनी है, ओह माय गॉड इतनी दूर जाना पड़ेगा। अब तो चलो प्लेटफॉर्म है, जूम भी है, जूम में भी हम लोग ऐसे कर देते हैं कि यार बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे ना। पर जब देखिए आपका मन और आपकी अवस्था अलग नहीं है, आप चेतन नहीं हो, तो उसमें क्या होता है कि आपने अवेयरनेस नहीं है, चेतना नहीं आई है ना, तो आपने अवेयरनेस में नहीं काम किया। तो क्या हुआ, जब हम अब बैठे सभी कर रहे हैं, हम सब की ऊर्जा अभी जो जितनी हम हाई क्रिएट कर रहे हैं ना, वो हमें बाद में रिकॉर्डिंग से नहीं मिलेगी। जो एक लाइव होता है चीजें, उसकी ऊर्जा अलग होती है, रिकॉर्डिंग में सुनने में ऊर्जा अलग होती है, आप सब करके देखना। जब हम ऐसे सुनते हैं ना, तो एकदम से मेरे अंदर बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि छन्नी की तरह ना साफ हो रही हैं। और जब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं, क्योंकि अभी हम सब बहुत अलर्ट होके सुन रहे हैं, हमारा मन और बुद्धि एकदम चेतन है। पर जब हम चेतन अवस्था में नहीं होते, रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, हम गाना सुनते हैं या कोई चीज सुनते हैं, हम कोई चीज सुन भी ली तो ठीक है, नहीं रहेगी तो रहेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना, मेरा उतना ध्यान नहीं जाएगा उसके ऊपर। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हमें जब ध्यान में आते हैं ना, बताती हैं कि हमें ध्यान के साथ में जुड़ने के लिए हमेशा चेतन रहना है। मुझे वो मौके ढूंढने हैं जहाँ पे मेरी सोल जो है ना, वो कुछ नया सीखे, और सीखने के बाद आपको दूसरों को सिखाना है, ये नहीं है कि आपने अपने ऊपर ही रख दिया। मेरी कजन सिस्टर की बेटी थी, 4 साल की, और उसमें गुस्सा बहुत था बच्चे में। तो 3 साल पहले मेरी कजन सिस्टर ने मुझे बोला, दीदी ऐसे ऐसे इसको प्रॉब्लम है। मास्टर यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसको बोला इसको बच्चे को ना मेडिटेशन सिखा दो। तो हम लोगों ने उसको मेडिटेशन सिखाई, आज वो बच्चा 7 साल का है, वो मास्टर है, और वो मेडिटेशन अपनी क्लास में, स्कूल में सब बच्चों को सिखाती है, योगा टीचर है वो बच्चों की। तो ये बदलाव आता है जब हम अ, अपनी नींव स्ट्रांग करते हैं। तो आप सब भी अपना सोच विचार ऐसे रखें कि आप ऐसे लोगों के सानिध्य में हो, जो आपको पल पल आपकी चेतना के साथ में, इस क्षण के साथ में जुड़ना सिखाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। थैंक यू मौली जी, थैंक यू। अनम्यूट कीजिए मौली जी, हम आपको सुन नहीं सकते। मेरा मौली जी नाम अनम्यूट। मीना है मैम। ये मेरे फ्रेंड के लैपटॉप में ज्वाइन की, एक्चुअली प्रॉब्लम था मेरा। जी जी जी, थैंक यू मीना जी। मैम, माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोई सवाल है या किसी भी जो टॉपिक रिलेटेड है, आप कुछ जो पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए। अनीता मैम, आराध्या जी, प्रीतम सर, जी आप आगे ये जाएं। ये हेलो मैडम मोनिका जी। हेलो। जी ये आपने बताया कि आप
जो स्टेट में चले गई थी जहाँ पे आप कॉन्शियस नहीं थी, तो उसमें आपने क्या देखा ऐसा, मतलब आप उस टाइम क्या विचार कर रही थी? नहीं, मुझे वो क्योंकि इतना सडन हुआ तो मुझे उसमें कुछ नहीं था। मतलब थॉटलेस उसमें थी। वैसे भी मास्टर्स मेरे को 22 ईयर्स हो गए मेडिटेशन में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन थॉटलेस स्टेट। मुझे ऐसा कोई मेरे दिमाग में कोई चीज नहीं चलती। ओके। जी। आपने वो भी बताया कि जो ग्रुप और सिंगल मेडिटेशन में क्या फर्क होता है? देखिए, सिंगल में ऐसा होता है ना, शायद मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाए। और दूसरे जैसे अभी हम सब ने ग्रुप में मेडिटेशन की है, एकाग्रता बढ़ती है, इकट्ठी फ्रिक्वेंसी एनर्जी कितने सारे लोगों की है ना। जैसे हम एक यज्ञ में कितने सारे महात्मा आहुति दे रहे हैं, वो उस प्रकार का उसका बेनिफिट हो जाता है। जब आप अकेले बैठते हो, अगर तो आप ध्यान में बहुत अच्छे हो तो जहां पर भी आप बैठोगे आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी होगी। पर जब हम ग्रुप में करते हैं ना मास्टर्स के साथ में, मान लीजिए आप में कोई ब्लॉकेज है, पर कोई वहां पे गुरु महान ऐसा बैठा हुआ है, महात्मा बैठा हुआ है, जिसकी ऊर्जा ने आपकी वो चक्रास ही सारे हील कर दिया, आपकी सारी एनर्जीज को ही उन्होंने वो कर दिया ना। इसलिए ग्रुप का बहुत प्रभाव पड़ता है। और जब हम ग्रुप में होते हैं ना, आप सीधा ही देखेंगे कि आप जिस डायमेंशन में आपकी पहले सोच थी ना, उस वो ऊर्जा लेने के बाद आपका सोच विचार ही बदल जाएगा। बहुत सारे महात्माओं में एकदम से परिवर्तन आता है। वो जैसे वो मैंने अंगुली माल वाली बात बताई ना, कि एकदम से वो चेतना में आ जाता है कि पता लगता है कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। अनीता मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अनीता जी, आराध्या मैम, प्लीज आप अनम्यूट करके पूछिएगा। आराध्य जी, आपके मन में कुछ विचार है तो खोल दीजिए जी। हम्म, अभी तो मुझे डर लग रहा है। आपको सब सुनती हूँ ना, अभी सुन रही हूँ। थोड़ा सा अंदर से ऐसा चेंज चेंज तो करना है, मुझे बदल करना है। लेकिन कुछ कुछ बदलाव का मुझे अभी ऐसा क्यों पता नहीं, अभी फीलिंग मुझे डरता हुआ है। ऐसा अंदर से एक डर लग रहा है, क्या क्या नहीं पता नहीं मुझे। इस कॉल से मैडम। मास्टर, जब हम ध्यान में आते हैं ना, तो पहली चीज जो हमारे अंदर में से भाग जाती है वो होता है डर। डरना नहीं है। ध्यानी कभी नहीं डरते हैं। डर का मतलब ये होता है कि अभी भी कई चीजों में ना, मतलब मुझे उनको देखिए, जब हम ध्यान में आते हैं ना, रहना मुझे सबके साथ में है, पर मुझे डिटैच रहना है। मुझे किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो अगर आपको किसी भी चीज के साथ में डर आता है ना, उसको फेस करो। अगर आप फेस नहीं कर सकते, आप ना उसको कॉपी में लिखो, जिस भी चीज से आपको डर लगता है, ठीक है। तो आपने उसको लिखा ना, तो क्या हो गया, आपने उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, अब वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। वो डर ऐसा होता है कि कई बार कोई चीज ऐसी इंसिडेंस हमारे साथ हो जाता है, मेरे दिमाग में से नहीं निकल पाता ना। तो जब आप उसको एक बार लिखोगे, दो बार लिखोगे, तीसरी बार लिखोगे, चौथी बार वो आएगा ही नहीं। तो डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मन। बहुत सारी बातें ऐसी है। क्योंकि अभी अभी ऐसा लगता है कि अरे इस बेटी को कैसे डिटैच डिटैच करने का, एक ऐसा डिटैच होने का। और ऐसे बहुत सारे थॉट आते हैं। ऐसा होता है डिटैच डिटैच रहकर भी प्यार, ओ प्यार कैसा रहेगा। तो बाद में पता नहीं, मैं आगे की सोच रही हूँ, इसलिए भी हो सकता है। देखिए, अच्छा, मैं आपको 1 मिनट की एक्सरसाइज करवाती हूँ, ठीक है। अब आपने आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आप भूल जाओ, आपका घर परिवार सबके बारे में भूल जाओ, ठीक है। किसी के बारे में ध्यान नहीं करना। आप बंद आंखों से ना, आप अपनी नाक के ऊपर वाला जो हमारा नाक का भाग होता है, बंद आंखों से इसको देखो। आंखें खोलनी नहीं है। सांसों पर ध्यान देना है और नाक के ऊपर ध्यान देना है, बस। बाकी सब भूल जाओ। इससे क्या होता है? इससे ये होता है, इमीडिएटली आपका थॉट स्टॉप हो जाता है। जो दिमाग इधर उधर जा रहा था ना, वो स्टॉप हो जाती है थिंकिंग। और आप धीरे धीरे ना, आपको आपकी थर्ड आई पे प्रेशर पड़ रहा होगा और आप थोड़े थोड़े रिलैक्स हो रहे होगे।
अब आप देखो, सब आपको प्रेम की ऊर्जा भेज रहे हैं, सब आपसे प्रेम करते हैं, और आप बहुत सेफ हो। और जो सांसें आ रही हैं, हर एक सांस के साथ आपके अंदर ना, शरीर के अंदर बहुत खुशी वाली ऊर्जा जा रही है। हर सांस के साथ इतनी खुशी आ रही है अंदर मन में, बहुत खुशी आ रही है। जैसे मन नाचता है ना, मोर नाचता है, ऐसे मन नाच रहा है आपका, बहुत खुशी आ रही है। अब मुस्कुराते हुए आंखें खोल लीजिए। आप बताइए आपका अनुभव। अभी तो डर, सही में डर नहीं रहा, सही में। बस अचानक से डर था वो गायब हो गया, पता नहीं। अच्छा है। डर ऐसे गायब हो गया मास्टर, क्योंकि आप, हम जिस चीज के ऊपर टिक जाते हैं ना, फिर वो टिक दिमाग से ओके। नहीं निकलती है। तो जैसे मैंने आपको बोला नाक के ऊपर ध्यान दो, आपका ध्यान नाक की हम्म। तरफ चला गया, आपका ध्यान उस चीज की तरफ नहीं गया, डाइवर्ट हो गए, डाइवर्ट हो डाइवर्ट गए। हो गया। बस ये चीज है। ध्यान में ओके, यही तो होता है ना, थैंक कि यू। हम जब श्वासों पे कहते हैं ना ध्यान करो, तो आप श्वासों पे ध्यान करोगे तो ये चीजें हट जाएंगी। दूसरा, हमेशा हमें एक चीज का डर रहता है, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चल जाएंगे, मुझे ये छोड़ जाएगा, वो छोड़ जाएगा। वो चीजों को आप देखिए, हमको पता है आप भी कहाँ पैदा हुई थी, आप कहाँ पर हैं, आगे आपने फ्यूचर में पता नहीं कहाँ जाना है, आप भी अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं है। तो हमने ध्यानियों के साथ साथ में इतनी चेतना होनी चाहिए कि मुझे अपने बच्चों की ग्रोथ देखनी है, मुझे उनको स्टॉप नहीं करना। तो मुझे फियर में आ गए हम लोग, तो हम उनकी स्टॉप कर रहे हैं ग्रोथ। अगर हम अटैचमेंट में आ गए, तब हम उनको रोक रहे हैं, हम उनको ग्रो नहीं कर रहे। वो एक अलग आत्मा है, चाहे उसने मेरे थ्रू जन्म लिया है, आत्मा तो वो अलग है ना, उसका ब्रह्मांड या उसने खुद ने रचा हुआ है। तो ऐसे सोच के चलोगे ना, फिर आपको कोई डिटैचमेंट का मतलब ये थोड़ी ना कि घर में से सदस्यों को घर से बाहर निकाल दिया। डिटैचमेंट का मतलब है थैंक यू कि सो अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दिया। वही चीज तो हम लोगों ने को ध्यान से निकालती है बाहर। ध्यान मच। हमें या इमोशन से निकालता है ना। बस आई आपने एग्री। आगे से ऐसे ध्यान करना है। अच्छा, ये थैंक यू मैम, सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए ना हम जब अपना जो मीटिंग हम शुरू करते हैं, जो सीनियर मास्टर आते हैं उनको हैंड ओवर कर देते, ताकि वो ध्यान, यहाँ पे हम सभी सामूहिक ध्यान में बैठ रहे हैं ना। तो ये सामूहिक ध्यान या करने से, जो अभी बताए ना मैडम, जो हम सीनियर मास्टर्स के साथ जब हम ध्यान करते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी, पता नहीं हमारे साथ कौन बैठकर ध्यान कर रहा है वहां पे, कितने मास्टर्स होते हैं, कितने एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं। जब वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जीज में हम चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो हमारे अंदर जो ब्लॉक्स है वो रिलीज हो जाते हैं, और हमारी जो चेतना है, ऊर्जा, वो बढ़ती है। जब जब ऐसे सामूहिक ध्यान में जब हम एक स्थिति में आ जाते हैं, तब हम सिंगल करें तो बहुत जल्दी हम ध्यान में बैठ जाते, मीन्स ध्यान अच्छी तरह होता है। मीन्स पहले समझो सिंगल करते हैं तो हमें थोड़ा देर लगता है, जब हम सामूहिक ध्यान में जब हम बैठते हैं तो जो वहां पे 10 मिनट्स लगता था, यहाँ हमें विद इन मिनट्स में, विद इन सेकेंड्स में हम अच्छी स्थिति मिल जाती है। इसलिए सामूहिक ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो अभी मैडम आपने कितनी अच्छी तरह समझाया है, सज्जन सांगत्य से, सुनने मात्र से ही हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना। यस। उनके अनुभव सुनने से थैंक यू सो हमारे मच। में कितनी चेंजेस आती है, उनकी बातों में इतनी एनर्जी होती है कि, और जो कितना ध्यान करते हैं, है ना, जो वो जो एच वर्ड, जो शब्द उनके मुंह से निकलता है ना, वो जरूर हमारे अंदर से बदलाव जरूर लाता है। इसलिए हम सज्जन सांगत्य करना चाहिए। तो आप हर रोज हमारे साथ इस सज्जन सांगत में जुड़िए। ध्यान करने से अपने अंदर की पुरोगति होती है, आत्मा की पुरोगति होती है। इस तरह सज्जन सांगत्य करने से उसका जो आत्मा की जो ज्ञान हम पाते हैं, थियोरिटिकल नॉलेज, हमें इस सज्जन सांगत्य से मिलता है ना मैम।
सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं, प्रैक्टिकल भी मिलता है। देखिए अभी 1 ही मिनट प्रैक्टिकली की या। मेडिटेशन की ना, आपने प्रैक्टिकल किया। और दूसरा एक बात बताना चाहूंगी मास्टर्स, मैं बाय बर्थ महाअवतार बाबा जी की एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। बाबा जी के साथ में मैंने मेडिटेशन की है अपनी प्रीवियस लाइफ्स में। तो जैसे ही मैं किसी भी सेशन में जाती हूँ, इसके लिए मैं बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मुझे मास्टर्स की एनर्जीज पता लग जाती हैं, मुझे पता लग जाता है किसके दिमाग में क्या चल रहा है। और देखना आप, ये मैं इसी सेशन में नहीं, किसी भी मास्टर के सेशन में आप सेशन अटेंड करना, आपके दिल और दिमाग में जो भी सवाल होंगे ना, आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि यस। जब हमारा हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये महायज्ञ है, ये कोई ऐसा नहीं है। और आप इसको रोज रोज करोगे ना, तो एक तो आपकी खुद की देखो, अब एक कील है, उसको दीवार पर हम जब तक हथौड़ा नहीं मारेंगे वो एक सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है ना। गलत चीजें हमें बहुत जल्दी प्रभावित कर देती हैं, पर वहां पे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। पर जो सही चीज होती है ना, उसके लिए मन को ना बार बार वहां ले जाना पड़ता है। अपने खान पान में हमें शाकाहारी बनना पड़ता है, अपने सोच में बदलाव लाने के लिए हमें पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, हमें ऐसे मेडिटेशन सेशंस अटेंड करने पड़ते हैं। और मास्टर्स का कितना कितना धन्यवाद है, देखिए हम घरों में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। वरना देखिए ये पहले साधु संतों मुनियों तक ही थी, उनके आश्रमों तक ही थी, पर आज हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हमें उसके लिए तो बहुत बहुत, और जितना आप धन्यवाद करोगे ना, उतना ही आप देखेंगे आपकी जिंदगी में मास्टर बहुत बदलाव आएगा। सबसे पहले धन्यवाद किया करो अपने श्वासों का, फिर अपने शरीर का, फिर अपने ये धरती माँ का। क्योंकि शुरू से हमारी हमने पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, हर बार हमारी जो बॉडी है, शरीर है, वो इसी धरती पे ही रहा है। तो हमारी चाहे राख के रूप में रहे हों, हम किसी भी रूप में रहे हों, धरती पर ही रहे हैं। धरती को बहुत बहुत नमन करना है, प्रकृति को बहुत बहुत नमन करना है। अब जब आप प्रकृति के साथ में, धरती के साथ में जुड़ जाएंगे, आपकी सोच ही बदल जाएगी। थैंक यू ये सो मच। सब चीजें हमें ध्यान में आके बहुत चीजें पता लगती हैं कि हम आभार नहीं पकड़ करते। हम छोटी छोटी चीजों में ना दिल में ले लेते, इसने मुझे थैंक यू नहीं कहा। धरती माँ को हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं, कितना थैंक यू कर दिया। बहुत हमारे अपने बहुत पेरेंट्स। धन्यवाद, आपको भी इतना अच्छी तरह से समझा रहे हैं हमें। एक छोटे बच्चों को उनकी माँ कैसे समझाती है छोटी छोटी बातों से। बहुत ही अच्छा हमें समझाया मैम। थैंक यू सो मच मैम। मोनिका मैम, आप अगली बार फिर हमारे इस मंच पे आइएगा मैम। मीन्स जी मीन्स जी एक एक पॉइंट हमें ना इतनी अच्छी तरह समझाया है ना। आराध्या जी बहुत ही हाँ अच्छी तरह हाँ, समझाया है ना। मुझे अभी अभी भी ऐसा लग रहा है, अभी भी ऐसा चाहिए कि आप बोलो और मैं सुनती जाऊँ। थैंक यू मैम। मैम अपना कांटेक्ट नंबर हमें भी शेयर कीजिएगा ताकि हम आप तक पहुंच जाए। आप सविता मैडम पे दीजिएगा। आपका नंबर जी हमें दूसरे मास्टर से मिला है एक्चुअली, सविता मैडम जो आपको फॉलो किया है। तो हमें अपना जी जी। कांटेक्ट नंबर हमें शेयर कीजिए ताकि हम डायरेक्ट आप मैं तक पहुंच सके। जी जी, मैं आपको अभी अपना नंबर दे देती हूँ, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। और किसी भी तरह का मास्टर्स, अगर हीलिंग का भी कोई आपको सेशन करवाना हो, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हमारी पिछली लाइफ की चीजें हमें इस लाइफ में कैसे प्रभाव करती है ना, हमको समझ नहीं आता। हम सोचते हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो ही जा रहा है, क्योंकि हम पिछली चीजों को ही नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, जो हमारे पिछले जन्मों के लेसन्स है ना, वो तो किस कंप्लीट तरफ करने हम इस लेसन में आए। उल्टा इस जा। जिंदगी में हम पिछले लेसन्स को कंप्लीट करने आए हैं। और अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया, आपने उसको दोहराया नहीं, ध्यान में इसीलिए आते हैं कि ध्यान में आने के बाद मैंने कह दिया कि मेरी अब ये फाइनल क्लास है, खत्म, अब मुझे कोई चीज में दोबारा नहीं जाना। तो ध्यान के साथ जुड़िए मास्टर, जितना ज्यादा श्वासों पे ध्यान करो, खाने पीने पे ध्यान करो, अपने क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, उसके ऊपर ध्यान करो आप। थैंक यू। है ना। या मैम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, मैम। आपको मैंने नंबर शेयर कर दिया, आपने जी भी मेरा मैम। नंबर शेयर कर दिया। राइट। आप सभी माय डियर पार्टिसिपेंट, आप सभी रोज जो सामूहिक ध्यान हो रहा है ना, आप सभी लोग प्लीज पार्टिसिपेट। आप चाहे वीडियो ऑन करो या वीडियो ना ऑन करो, इससे कोई नहीं। आप ध्यान पे रहिएगा, जो मास्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं सिर्फ उसे फॉलो हो जाओ बस। हमें ना अपने यहाँ बहुत ही हील हो जाता है।
क्योंकि हम जो मास्टर, देखो मोनिका जी आए हैं, कल मैडम आए थे, है ना, कितना अच्छा ध्यान करवा रहे हैं ना। हमें इस ध्यान को कभी मिस नहीं करना, क्योंकि दिन में 24 घंटा हम काम में, 1 घंटा हमारे लिए निकालो, बस जल्दी जल्दी काम निपटा लो और 8 बजे पहुंच जाइए अपने स्क्रीन पर, है ना। अगर बच्चे हो तो मैं भी अपने बच्चों को किसी और को हैंड ओवर कर दिया, प्लीज मुझे ये 1 आवर मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि ये मेरा टाइम है। सो प्लीज आप सभी इसी तरह फॉलो कीजिए। कल और एक एक मास्टर आएंगे, उनकी अनुभव सुनेंगे, उनका क्लास सुनेंगे, हम ढेर सारा ज्ञान जितना चाहे आप उनसे खींच सकते हैं अपने सवालों से, क्योंकि सवाल पूछने से और बनने की, मालूम करने की इच्छा बढ़ती जाएगी, और उतना ही ज्ञान हम लेते ही जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका, मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड आप सबको। थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम, तो हम इस मीटिंग से हम लीव करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। मीटिंग एंड